इस वसी कायनात में जहां जमाने बदलते हैं, कौमें उभरती हैं और तख्त उलटते हैं, वहां कुछ हस्तियां ऐसी भी आती हैं जिनका आना सिर्फ तारीख नहीं बल्कि नूर की एक लहर होता है। आज की इस रूह परवर, ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाली वीडियो में हम चलते हैं एक ऐसे अजीम नबी की तरफ जिन्हें अल्लाह ने ना सिर्फ मौजिज़ात अता किए बल्कि दुनिया के सबसे मुनफरिद तरीके से दुनिया में भेजा। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के अजीम रसूल, महबूब और नूरानी बंदे की। चलिए पर्दा उठाते हैं इस बाबरकत सफर से जो बैतुल मुकद्दस के एक पाकीज़ा घर से शुरू हुआ और आसमानों की बुलंदियों तक जा पहुंचा। ये कहानी शुरू होती है एक मुअज़्ज़ज़, पाकीज़ा और बरगज़ीदा खातून से जिनका नाम है मरियम बिनते इमरान, मरियम अलैहिस्सलाम। कुरान ने उन्हें सारी दुनिया की औरतों पर फजीलत याफ्ता कहा। आसमानों की बुलंदियों तक जा पहुंचा। ये कहानी शुरू होती है एक मुअज़्ज़ज़, पाकीज़ा और बरगज़ीदा खातून से। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उनके पास खाने पीने की चीजें, रिज़्क़ और अल्लाह की रहमत लेकर आया करते। उनका दिल, उनका घर, उनकी ज़बान सिर्फ अल्लाह के नाम से आबाद थी। और फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। एक रोज हजरत मरियम तन्हा थी, इबादत कर रही थी। दिल में खुशू, आंखों में नूर और ज़बान पर तस्बीह थी। इतने में एक शख्सियत उनके सामने नमूदार हुई, एक जलाली, नूरानी, ताकतवर फरिश्ता। जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत मरियम चौंक गई। अगर तुम परहेजगार हो तो अल्लाह से डरो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरियम, मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं और मैं तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूं। हजरत मरियम ने हैरत से पूछा, मेरे हां बच्चा कैसे होगा? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, मैं तो पाक दामन हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का फैसला है, फिर वो जो चाहे पैदा कर देता है। जब वो किसी काम का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाता है। और फिर एक नूरानी रहमत भरी लहर उतरी। हजरत मरियम के बतन में बगैर बाप के एक मासूम रूह रख दी गई। ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम निशान था। वक्त गुजरता गया और जब हजरत मरियम के वलादत के दिन करीब आए तो वो शहर से दूर एक खजूर के दरख्त के पास चली गईं। दर्द की शिद्दत में, तन्हाई में, गम में उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती। मगर अल्लाह ने अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। दरख्त के नीचे से एक आवाज आई, गम न करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए नीचे पानी जारी किया है और इस खजूर के तने को हिलाओ, तुम पर ताजा खजूरें गिरेंगी। फिर इस खामोश वादी में, चांदनी में नहाई रात में, एक नूरानी बच्चे ने दुनिया में कदम रखा। वो बच्चा था ईसा इब्ने मरियम रूहुल्लाह, अल्लाह का अजीम नबी, बगैर बाप के पैदाइश। एक ऐसा मौजिज़ा जिस जैसा न कभी हुआ और न कभी दोबारा होगा। मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को उठाकर कौम के पास आई। लोगों ने शोर मचाया, मरियम, ये क्या किया तुमने? तुम तो पाकीज़ा खानदान की बेटी हो। हजरत मरियम ने कुछ ना कहा, सिर्फ बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग हैरान हुए, हम एक बच्चे से कैसे बात करें? और फिर वो मौजिज़ा हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। नन्हे ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में बोलकर कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। मुझे जहां भी रहूं बाबरकत बनाया है। ये वो लम्हा था जब कौम की जुबानें बंद हो गईं। ये पहला मौजज़ा था और आने वाले मौजज़ात तो मजीद हैरत अंगेज थे। वक्त गुजरा, ईसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। आप पर अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, इंजील। इंजील रहमत, मोहब्बत, अखलाक, हिदायत और नूर का पैगाम थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत, नरमी, मोहब्बत, एक दूसरे पर, लेकिन कौम में ऐसे लोग भी थे जो अपने मफादात, दौलत और ताकत खोना नहीं चाहते थे। यही वो लोग थे
जो बाद में ईसा अलैहिस्सलाम के शदीद दुश्मन बने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार मौजज़ात अता किए, जिनमें शामिल थे मुर्दों को जिंदा करना। आप इजाजत इलाही से एक मुर्दे को आवाज देते और वो दोबारा जिंदगी पा लेता। अंधों को बीनाई देना, आप हाथ रखते और नाबीना आंखों में रोशनियां लौट आती। कोढ़ी को शिफा देना, वो मर्ज जिससे दुनिया दूर भागती थी आपके लम्स से खत्म हो जाता। मट्टी से परिंदा बनाना और उसमें जान डाल देना। पी, आप मट्टी का परिंदा बनाते, उसमें फूंक मारते और वो जिंदा परिंदे की तरह उड़ जाता। गैब की खबरें बताना, ये सब मौजज़े अल्लाह की ताकत के जरिए थे। जैसे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम फैलता गया, वैसे वैसे आपके दुश्मन बढ़ते गए। अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। कुरान कहता है, उन्होंने ना ईसा को कत्ल किया, ना उन्हें सूली दी, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और आपकी जगह किसी और इंसान को मुशाबह बना दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया, जिंदा, महफूज, नूरानी। आज भी वो अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर है। इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, दुनिया में अदलो अमन कायम करेंगे, जुल्म व फितना खत्म हो जाएगा। उनका नज़ूल आखिरी दौर का सबसे बड़ा वाक़या होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सबक देती है, अल्लाह की कुदरत बेमिसाल है। ईमान सबसे बड़ी ताकत है। मुजज़ात अल्लाह के इज़्न से होते हैं। पाकीज़गी, सब्र, मोहब्बत और सच्चाई हमेशा गालिब आती है। ईसा अलैहिस्सलाम एक रोशनी, एक रहमत, एक निशानी, एक मोजज़ा।